हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग हब पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन के निर्माण की दूसरी विधि। एनिलीन के थ्रू हम हेलो एरिन का निर्माण पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एनिलीन हो गया। बेंजीन रिंग से यदि डायरेक्टली NH2 जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिलीन। और यदि एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं हम HNO2 एवं HCl के साथ, और यहाँ पर टेम्परेचर रखते हैं हम 273 केल्विन से 278 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है दोस्तों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर वाटर का 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। अच्छा, इस अभिक्रिया में जो HNO2 हम प्रयुक्त कर रहे हैं उस HNO2 को NaNO2 की HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, एक तो क्या बन जाएगा, एक तो यहाँ पर बन जाएगा HNO2 और एक बन जाएगा यहाँ पर NaCl। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक तो यहाँ पर बन जाएगा HNO2 और एक बन जाएगा NaCl। ओके। और इस कंपाउंड को हम शॉर्ट में बोलते हैं BDC। अब ये बना कैसे है उस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा HNO2 को खोल कर लिखते हैं। ये एनिलीन को दोस्तों मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं और HNO2 को मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकता हूँ N डबल बॉन्ड OH। कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा HNO2 को खोल के लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने HCl को। तो आप समझ सकते हो, एक वाटर का मॉलिक्यूल तो यहाँ से निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल तो इस प्रकार से यहाँ से निकल जाएगा और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और बचेगा कि हमारे पास ये तो बेंजीन रिंग है। और देखो, एक नाइट्रोजन तो ये रहा और एक नाइट्रोजन ये रहा, मतलब 2 नाइट्रोजन बचेंगे। और दोस्तों, एक बच जाएगा हमारे पास क्लोरीन। तो नाइट्रोजन पर चार्ज होता है पॉजिटिव और क्लोरीन पर चार्ज होता है दोस्तों नेगेटिव। इस प्रकार से ये बन गया हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकल गए हैं। तो दोस्तों, अब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करेंगे। तो दो रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहली रिएक्शन का नाम है, ए हेडिंग डाल देता हूं मैं दोस्तों, सैंडमेयर अभिक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर अभिक्रिया। अच्छा, सैंडमेयर अभिक्रिया में करना क्या है दोस्तों, हमें लेना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हम कैसे बनाएंगे, एनिलीन के थ्रू। एनिलीन की ये एनिलीन हो गया, एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों हम। किससे करवाएंगे, HNO2 प्लस HCl, या फिर हम करवाएंगे, या फिर आप तीर के निशान पर ऐसा भी कई बार लिखा देखोगे, NaNO2 की रिएक्शन करवा सकते हो आप HCl के साथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस। तो एनिलीन से हमने बना लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमें करवानी है, ध्यान से देखिएगा। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N2 पॉजिटिव Cl माइनस। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है हमें दोस्तों, एक तो करवानी है कॉपर या फिर Q+ क्लोराइड इसे बोलेंगे हम, Cu2Cl2 और HCl के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड के रूप में क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन का। हुआ क्या है, यहाँ पर N2Cl ये पूरा ये यहाँ पर प्रतिस्थापित हो गया क्लोरीन एटम के द्वारा। ठीक है दोस्तों,
N2Cl का प्रतिस्थापन हो गया क्लोरीन एटम के द्वारा। अगर यदि मेरे को ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2 और इसकी रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों HBr से। तो यहाँ पर कंपाउंड के रूप में ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। कंपाउंड के रूप में किसका फॉर्मेशन होगा दोस्तों, ब्रोमोबेंजीन का। यहाँ पर भी क्या हुआ है, N2Cl जो है उसका प्रतिस्थापन हो गया ब्रोमीन एटम के द्वारा। तो यदि आप सैंडमेयर अभिक्रिया की थ्योरी लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 एवं HCl या Cu2Br2 एवं HBr के साथ करवाने पर क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया की तरह ही एक दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। मैं यहाँ पर एडिंग डाल देता हूं, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है, पहले मैं एडिंग डाल देता हूं बी, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान। और ये भी दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। गाटरमान अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। गाटरमान अभिक्रिया में क्या करते हैं, वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन में करवाता हूं यहाँ पर कॉपर चूर्ण एवं HCl के साथ। यहाँ पर तीर के निशान पर लिख देता हूं मैं कॉपर चूर्ण एवं HCl के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो कंपाउंड के रूप में क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ पर हम Cu2Cl2 की जगह पर क्या ले रहे हैं दोस्तों, कॉपर चूर्ण ले रहे हैं। अगर ब्रोमोबेंजीन हमें बनाना है तो कॉपर चूर्ण की रिएक्शन करवाएंगे हम HBr के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर कंपाउंड के रूप में ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ब्रोमोबेंजीन का। इस रिएक्शन की यदि आपको थ्योरी लिखनी है तो मैं बोल देता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण एवं HCl या कॉपर चूर्ण एवं HBr के साथ करवाने पर क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। तो ये हो गई दोस्तों गाटरमान अभिक्रिया। अब सवाल उठता है, यदि मान लो हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो आयोडोबेंजीन को ध्यान रखना, हम गाटरमान और सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा नहीं बना सकते। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, BDC लेते हैं। ये हमारे पास दोस्तों BDC हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं KI के जलीय विलयन से, KI के जलीय विलयन से। तो दोस्तों यहाँ पर होगा कुछ इस प्रकार से, एक तो बाहर निकल जाएगा KCl, यहाँ पर देखो पोटेशियम पर दोस्तों होगा पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन पर होगा नेगेटिव चार्ज। तो एक तो यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा KCl और N2 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, N2 की जगह पर यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित हो जाएगा, आयोडीन। तो यहाँ पर कंपाउंड के रूप में आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा दोस्तों, एक तो KCl बाहर निकल जाएगा और एक हमारा बाहर निकल जाएगा N2। तो ये हमारी कोई नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और तीर के निशान पर KI लिख के दे देगा और पूछेगा कि रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। अच्छा, एक रिएक्शन जो अब तो खैर हमारे सिलेबस में नहीं रही है, लेकिन मैं NCERT के स्टूडेंटों के लिए बता देता हूँ। मान लो ये हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। मान लो फ्लोरोबेंजीन हमें बनाना है, तो फ्लोरोबेंजीन अभिक्रिया को ना तो हम सैंडमेयर अभिक्रिया के थ्रू बना सकते हैं और ना ही गाटरमान अभिक्रिया के थ्रू बना सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग रिएक्शन है और उस रिएक्शन को मैं समझाने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा हमारे पास ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है
और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं HbF4 से। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, BF4 पर होगा नेगेटिव चार्ज। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो, एक तो क्या बाहर निकल जाएगा HCl और और Cl प्लस की जगह पर क्या चला जाएगा BF4 माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट के रूप में क्या प्राप्त होता है N2 पॉजिटिव और BF4 माइनस। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, एक तो यहां से बाहर निकल जाएगा N2, एक तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा N2 और एक बाहर निकल जाएगा BF3 यानी कि बोरोन ट्राई फ्लोराइड। तो केवल एक फ्लोरो बचेगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, बेंजीन रिंग से ये फ्लोरीन जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। और ये बेटा एक नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज सीमान अभिक्रिया, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। तो वैसे हमारे है तो सही हमारे सिलेबस में, आरबीएससी के सिलेबस में भी, लेकिन ये सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी के बच्चों के लिए मैंने ये बता दिया है ना, ये अगर मान लो फ्लोरोबेंजीन आपको बनाना है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे हम HbF4 से। अब दो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक तो गाटरमान अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके हैं हम सैंडमेयर अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, यदि बात होती है गाटरमान अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया तो दोनों में से लब्धि किसकी अच्छी होती है? तो दोस्तों दोनों में से ध्यान रखना सैंडमेयर अभिक्रिया की लब्धि अच्छी होती है। तो अब हम यहाँ पर देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे एक रिएक्शन तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, और दूसरी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर एनिलीन के द्वारा। इसमें दो हमने पार्ट पढ़े, दो रिएक्शन इसके द्वारा, इसमें हमने दो रिएक्शन पढ़ी, एक तो सैंडमेयर अभिक्रिया, एक गाटरमान अभिक्रिया। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया का नाम है रोसिंग प्रक्रम। हाँ दोस्तों, तीसरी अभिक्रिया का नाम है रोसिंग प्रक्रम, और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन जितनी भी है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, रोसिंग प्रक्रम में हम क्या करते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं वायु के साथ HCl की उपस्थिति में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन में हम जानते हैं दोस्तों प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है दोस्तों HCl से और 1/2 O2, और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हम कॉपर क्लोराइड का यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे? कॉपर क्लोराइड का। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, एक हाइड्रोजन तो ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और 1/2 O2 का मतलब होता है दोस्तों एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होगा? क्लोरोबेंजीन का निर्माण। इस रिएक्शन को कहते हैं दोस्तों हम रोसिंग प्रक्रम। क्या बोलते हैं? रोसिंग प्रक्रम। तो रोसिंग प्रक्रम में क्या करते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया HCl एवं वायु की उपस्थिति में करवाते हैं, और कैटलिस्ट के रूप में कॉपर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कैटलिस्ट के रूप में यानी कि उत्प्रेरक के रूप में हम कॉपर क्लोराइड का उपयोग करते हैं दोस्तों। अच्छा, हेलो एरिन के निर्माण की जो चौथी विधि है हमारे पास, चौथी विधि का नाम है हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया। तो दोस्तों हुंसडीकर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है COOAG। इस कंपाउंड का नाम होगा दोस्तों सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे दोस्तों Br2 से। किससे करवाएंगे? Br2 से। और कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर हम CCl4 का उपयोग करेंगे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, एक तो यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, और क्या बाहर निकल जाएगा, एक CO2 बाहर निकल जाएगा, और ये ब्रोमीन जो है, ये बचा हुआ ब्रोमीन बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा दोस्तों? ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ब्रोमोबेंजीन का। और यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों, एक तो बन जाएगा AgBr और एक बन जाएगा CO2। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।